नमस्कार मित्रों, कॉमिक्स राजा चैनल के सभी दर्शकों एवं व्यूवर्स को कॉमिक्स राजा का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज हम आपके लिए राज चित्र कथा के अंतर्गत लेके आए हैं कॉमिक्स लक्ष्मण। प्रथम कॉमिक्स आपने पढ़ी थी मित्रों राम, अब दूसरी कॉमिक्स है लक्ष्मण। तो कॉमिक्स शुरू करने से पहले मित्रों हम राज चित्र कथा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। चलिए मित्रों शुरू करते हैं आज की कॉमिक्स, जिसका शीर्षक है मित्रों लक्ष्मण। अयोध्या के धर्मात्मा राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ द्वारा अपनी 3 रानियों से 4 पुत्र प्राप्त किए। हे मुनिराज वशिष्ठ जी, आपकी कृपा से मुझे यह शुभ दिन देखने को मिला है कि कृपया इनका नामकरण भी आप ही करें। हे राजन, सर्व मंगलकारी परम पुत्र के नाम पर तुम्हारे इस ज्येष्ठ पुत्र का नाम मैं राम रखता हूँ। जिसके नाम से संसार का भरण पोषण होता है उसका नाम भरत है। जो शत्रुओं का विनाश करने वाला है वह शत्रुघ्न है, और जो शुभ लक्षणों से युक्त राम जी का प्यारा है और जो सारे जगत का भार अपने शीश पर संभाले है वह लक्ष्मण है। राजन, तुम्हारे यह चारों पुत्र ही विशेष लक्षणों से युक्त हैं। भविष्य में इनके द्वारा बहुत कल्याणकारी कार्य किए जाने की आशा है। समय के साथ चारों युवा हुए, उनमें परस्पर अटूट प्रेम था। आखेट करना जो क्षत्रिय का धर्म है राम भैया, परंतु व्यर्थ की जीव हिंसा से मनुष्य पाप का भागी हो जाता है। लक्ष्मण राम के निकट अधिक अपनापन अनुभव करते थे। लक्ष्मण, ध्यान रहे, लक्ष्य सिद्धि मन की एकाग्रता से ही प्राप्त होती है। लक्ष्मण का लक्ष्य अचूक था, बिल्कुल पक्षी की आंख पर जाकर लगा। तीर। वन से लौटकर सभी ने अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए। आयुष्मान भव बच्चों। उन्हीं दिनों राक्षसों ने वन में उत्पात मचा रखा था। उन्हें रोकने के लिए ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को मांग लाए। राम, ये राक्षस हमारी पूजा पाठ और यज्ञों का विनाश करते हैं। आज के बाद ये नहीं करेंगे ऋषिवर। राम उन्हें मारते हैं। राक्षसों का संहार करके दोनों भाई मुनि विश्वामित्र के साथ जनकपुरी पहुंचे। वहां सीता स्वयंवर में राजा जनक की शर्त के अनुसार कोई भी शिव धनुष को नहीं तोड़ पाया था। तब हे महानुभाव, मैं जान गया कि यह पृथ्वी वीरों से खाली हो चुकी है। धनुष यज्ञ पूरा न होने से मेरी बेटी सीता का विवाह नहीं होगा। आप लोग अब जा सकते हैं, राजा जनक कहते हैं। राजा जनक के वचन सुनकर लक्ष्मण तमतमा कर उठे। हे राजन, रघुकुल शिरोमणि श्री राम के होते आपको ऐसे वचन नहीं कहने चाहिए। मैं अभिमान से नहीं, सच भाव से कहता हूँ, यदि भ्राता श्री आज्ञा दे तो मैं यह धनुष तो क्या इस पृथ्वी को ही गेंद की भांति उठा सकता हूँ। राम ने संकेत से लक्ष्मण को बैठाया। प्रिय लक्ष्मण, धैर्य रखो। जहाँ बड़े और गुरुजन उपस्थित हो वहाँ बिना आज्ञा ऊंचे बोल कदापि नहीं बोलने चाहिए। क्षमा करे भैया, मुझसे भूल हो गई। तभी हे राम, जनक की चिंता स्वाभाविक है, उसे दूर करो। धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाओ। जो आज्ञा गुरुदेव। राम ने सहज ही धनुष उठाकर जैसी प्रत्यंचा चढ़ानी चाही, धनुष टूट गया। दशरथ सुत राम की जय जयकार होने लगी। धनुष टूटने से भयानक गर्जन हुआ। तभी क्रोध में आग बबूला हुए भृगुकुल शिरोमणि परशुराम वहां पहुंचे। शिव धनुष किसने तोड़ा है? शीघ्र बता जनक, नहीं तो जहां तक तेरा राज्य है वहां तक पृथ्वी को उलट दूंगा। हे नाथ, इसे तोड़ने वाला आपका यह दास है। श्री राम प्रणाम करके कहते, अरे जानता नहीं, शिव धनुष तोड़ने वाला मेरा शत्रु है। मुनिवर, इस पुराने और साधारण से धनुष के लिए शत्रुता करना क्या आपको शोभा देता है? रे दुष्ट, इसे साधारण कहता है। इस धनुष से मैंने बार बार अपने शत्रुओं का विनाश किया है। यह फरसा देख, शस्त्र अर्जुन की 1000 बाहों को मैंने इसी फरसे से काटा था। हे ब्राह्मण देवता, इस कुल्हाड़ी से आप किसे भयभीत करना चाहते हैं? रघुकुल के वीर क्षत्रिय कायरों की भांति डींगे नहीं हाँका करते। अहंकार छोड़िए और आराम से बैठिए। विश्वामित्र, चुप करा इस कुटिल विषधर को। इसे बता मैं कौन हूँ। धैर्य से काम ले मुनिराज। लक्ष्मण बालक है, साधु लोग बालकों के गुण दोष नहीं देखा करते। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ, आप मुझे दंड दें। यह बालक आपके प्रभाव से अनभिज्ञ है। राम तेरा भाई शरीर से गोरा है पर मन से बड़ा काला है।
तब सीता ने राम के गले में वरमाला डाली और परशुराम के चरण छुए। आयुष्मान भव। राम की विनम्रता से परशुराम नम्र पड़ गए। महाराज दशरथ जनक पुत्री सीता के साथ साथ उसकी अन्य बहन उर्मिला, मांडवी, श्रुत कीर्ति का विवाह भी लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न से कराकर अयोध्या लौटे। पुत्रियों, आर्य धर्म में यह वैवाहिक बंधन दो आत्माओं का पारस्परिक मिलन होता है, इसे कभी मत भूलना। उर्मिला जैसी पुत्रवधू पाकर माता सुमित्रा फूली नहीं समाई। बहुश्रुति कीर्ति तो अभी छोटी है, तुम्हें ही मेरे इस सुने आंगन में अपनी मुस्कानों के पुष्प बिखेरने हैं। माँ, पुष्पों के साथ कांटे भी छिपे होते हैं, मुझे उन्हें भी सहेजना है। उर्मिला के एकांत कक्ष में, प्रिय जरा बताओ तो, फूलों के साथ कांटे वाली बात तुमने क्यों कही? जनकपुर की पुष्प वाटिका की वह प्रथम भेंट भूल गए जब मुझे देखते देखते अपनी उंगली में कांटा चुभाओ बैठे थे? तुम्हें कितना याद रहता है प्रिय? मैं तो चाहता हूँ फिर से प्रकृति की गोद में पहुँच जाऊँ। फिर क्यों ना कुछ समय के लिए हम विंध्याचल पर्वत पर चले प्रिय। तुमने मेरे मन की बात कही है प्रिय। जी चाहता है कुछ दिन उन्मुक्त होकर वहाँ वन विहार करूँ। प्रातःकाल लक्ष्मण और उर्मिला माता सुमित्रा के चरण स्पर्श करने पहुंचे। आयुष्मान भव, सदा सुहागन रहो पुत्री। वत्स, भरत ननिहाल जा रहा है, शत्रुघ्न, श्रुत कीर्ति भी उसके साथ जा रहे हैं। क्या तुम्हें भी जाना चाहोगे? नहीं माँ, यदि आपकी अनुमति मिले तो हम विंध्याचल जाना चाहते हैं। जाओ वत्स, मैं स्वयं भी चाहती हूँ कि विवाह के पश्चात तुम दोनों को अधिक से अधिक समीप्य मिले। माता पिता और भ्राता श्री राम से आज्ञा लेकर लक्ष्मण विंध्याचल विहार के लिए चल दिए। विंध्याचल विहार में एक प्रातः। देखो प्रिय, बादलों की ओट में यह चांद कितना सुहावना लग रहा है। स्वामी, माँ ने कहा था पूजा के समय मन वचन से शुद्ध रहना चाहिए। आप जाकर पूजा करें। वही तो कर रहा हूँ। छोड़ो मेरा आंचल, यह पूजा नहीं, खोट है तुम्हारे मन में। प्रिय, तुम ही मेरी पूजा हो, मेरा सुप्रभात हो, मेरा धनुष बाण और तलवार तुम ही हो। इतने असहाय मत बनो नाथ। विंध्य शिखरों पर फैलता इन रश्मियों में मुझे एक ऐसा इंद्रजाल, ऐसा महायोगी दिखाई दे रहा है जो अपने आप में अद्वितीय है। नहीं उर्मिले, मैं सन्यासी नहीं हूँ। मैं तो एक ऐसा प्रेम योगी हूँ जिसके सम्मुख मैं और तुम का भेद समाप्त हो जाता है। स्वामी, प्रेम तो जीवन का वह विस्तार है जहाँ सत्य, शिव और सुंदर के मादक पुष्प खिला करते हैं। इसीलिए तो कहता हूँ प्रिय, तुम मेरे धनुष की डोर थाम लो और मैं तुम्हारे आंचल का सिरा पकड़कर उस मार्ग पर चलता जाऊं जहाँ प्रेम ही प्रेम हो। और प्रेम के इस सुख सागर में डूबते उतरते अवधि समाप्त होते ही दोनों अयोध्या लौट आए। समय कैसे बीत गया कुछ पता ही नहीं चला। मिलन में समय कम पड़ जाता है स्वामी, और वियोग में समय काटे नहीं कटता। अयोध्या पहुंचते ही लक्ष्मण को माता कैकेयी द्वारा मांगे 2 वरदान, भरत को राजगद्दी और राम को 14 वर्ष के वनवास का पता चला तो वे सीधे राम के पास पहुंच गए। यह मैं क्या सुन रहा हूँ भ्राताश्री? तुमने जो सुना है सत्य है, सुना है लक्ष्मण। किंतु माता कैकेयी को बस माता माता होती है लक्ष्मण, उसके प्रति किसी तरह की शंका उचित नहीं है। लक्ष्मण राम के पैर छूते हैं। और यदि माता कुमाता हो जाए तो? शांत लक्ष्मण, काश तुमने पिताश्री की असहाय दशा देखी होती। मैं उनके वचन से बंधा हूँ, उनके वचन की रक्षा करना मेरा धर्म है और मेरा धर्म अपने वचन की रक्षा करना है। भ्राताश्री, मैंने आपकी सेवा का व्रत लिया है, अतः मुझे भी अपने साथ वन जाने की आज्ञा दीजिए। तुम्हें माता सुमित्रा और सौभाग्यशाली वती उर्मिला से लेनी होगी लक्ष्मण। यह तुमने क्या कहा सखी कादम्बरी? क्या आर्य लक्ष्मण और सीता दीदी भी वन जा रहे हैं? यह सत्य है सखी। थोड़ी देर तक रोने के पश्चात उर्मिला ने सहसा निर्णय लिया। सखी कादम्बरी, यदि स्वामी ने वन को जाने का निर्णय लिया है तो उनकी अर्धांगिनी होने के नाते मैं भी उनके साथ जाऊंगी। यह आप क्या कह रही हैं सखी? मैं ठीक कह रही हूँ कादम्बरी, उनके बिना मेरा जीवन इस राजमहल में भी वनवास से कम ना होगा। मेरा एक काम करोगी सखी, जाकर मेरे स्वामी को मेरे निर्णय से अवगत करा दो। उर्मिला रोते हुए कहती है। लक्ष्मण ने उर्मिला के कक्ष में प्रवेश किया। उर्मिला, तुमने यह क्या निर्णय लिया है? मेरे हेतु इतना बड़ा कष्ट क्यों उठाओगी भला? इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है स्वामी। पत्नी का धर्म ही होता है सुख दुख में सहभागी होना। स्वामी,
दया करके मेरे इस प्रस्ताव पर को अस्वीकार ना करें। कल्पना कीजिए आपकी अनुपस्थिति में मेरा जीवन किस प्रकार व्यतीत होगा। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ रहा हूँ प्रिय, किंतु वन का कष्टपूर्ण जीवन, यदि मैं आपके साथ ना जा सकी तो यह सुख सदैव मुझे सताता रहेगा कि दुख के क्षण आपने अकेले ही काटे हैं। भाभी सीता और तुम्हारी अनुपस्थिति में इस राज परिवार को कौन संभालेगा। अतः मैं तुम्हें अपने साथ वन जाने को नहीं कह सकता। प्रिय, दक्षिण की खूंखार राक्षसी शक्तियों पर नियंत्रण करने के लिए भ्राता श्री का वहां जाना अनिवार्य है। शायद नियति ने ही वनवास का यह अवसर हमें प्रदान किया है। और क्या कहूँ, कुछ मत कहो स्वामी। यदि आप समझते हो कि अयोध्या में रहकर भी मैं आपके दुख को ही बांट रही हूँ तो यह ही सही। वैसे भी व्यवस्था में व्यक्ति के पास चुनने के लिए कोई विकल्प नहीं होता है। उर्मिला ने आरती का थाल सजाकर लक्ष्मण को विदा किया। जाओ आर्य पुत्र, तुम्हारा कर्तव्य पथ तुम्हें बुला रहा है। उर्मिले, लक्ष्मण कहते हैं। सुमित्रा के कक्ष में लक्ष्मण ने माता के चरण स्पर्श किए। जाओ पुत्र, वन में अब राम और सीता ही तुम्हारे माता पिता हैं। उनके चरण में ही तुम्हारी अयोध्या है। सेवा ही तुम्हारा धर्म है। उनकी सेवा के लिए ही तो जा रहा हूँ मातेश्री। राम, लक्ष्मण और सीता को अयोध्या वासियों ने अश्रुपूरित विदाई दी। सुमन जी, पूर्ववासियों को यहीं रुक जाने के लिए कहिए। मैं कह चुका हूँ प्रभु, पर वे मानते ही नहीं हैं। वनवास के दौरान दंडकारण्य ने वन में भयानक राक्षसों का सफाया करके वे अगस्त्य मुनि के आश्रम के निकट पंचवटी स्थान पर कुटिया बनाकर रहने लगे। धीरे धीरे 12 वर्ष का समय बीत गया। तब एक दिन, आर्य, मैं शूर्पणखा आपके रूप पर मोहित हूँ। आप मुझसे विवाह करके मुझे अनुग्रहित करें। हे देवी, मैं तो विवाहित हूँ, ये मेरी पत्नी है। तुम मेरे भाई लक्ष्मण से यह प्रस्ताव कर सकती हो। शूर्पणखा लक्ष्मण के पास पहुंची। मैं भी विवाहित हूँ देवी, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। अच्छा, तो तुम दोनों उस युवती के कारण मेरा उपहास कर रहे हो। मैं उसी को समाप्त कर देती हूँ। इससे पहले वह सीता की ओर बढ़ती, लक्ष्मण ने क्रोध में भरकर उसी की कटार खींची और सीता भाभी के पास जाने से पहले मैं तेरी नाक काट दूंगा, खचाक। और लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। नाक कटती शूर्पणखा वास्तविक रूप में आ गई। हाय मेरी नाक, मैं तुम्हें देख लूंगी। वनवासियों, याद रखना मैं लंकापति रावण की बहन हूँ। यह तुमने उचित नहीं किया लक्ष्मण, यह रघुकुल की रीति के विरुद्ध है। मैं शर्मिंदा हूँ भ्राताश्री, मुझे इतनी जल्दी आवेश में नहीं आना चाहिए था। अब जाने भी दीजिए आर्य, मुझसे भाभी का अपमान सहन नहीं हुआ भ्राताश्री। कुछ दिन बाद लंकापति रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए मायावी मारीच नाम के राक्षस को स्वर्ण मृग बनाकर वन भेजा। स्वामी, वह देखिए कितना सुंदर मृग है, मुझे उसकी मृगशाला ला दीजिए। भैया, यह अवश्य किसी राक्षस की मायावी लीला है। भला दुनिया में कहीं स्वर्ण मृग भी होता है क्या। सीता का अनुग्रह न टाल सके राम। स्वर्ण मृग का पीछा करते हुए दूर तक निकल आए और अवसर देखकर बाण चला दिया। हाय लक्ष्मण, हाय सीते कहकर वह चिल्लाने लगा। राम की आवाज में लक्ष्मण को पुकार कर मारीच अदृश्य हो गया। इधर सीता ने आवाज सुनी तो मेरा मन घबरा रहा है। लक्ष्मण, तुम शीघ्र ही भाई की रक्षा के लिए जाओ। अब यह आवाज भैया की नहीं है, किसी मायावी राक्षस की। अरे दुष्ट, तू निश्चय ही अपने भाई का शत्रु है। मैं समझ गई तेरे मन में मेरे प्रति खोट है, तभी तू जाना नहीं चाहता। नहीं माते, मेरी सारी तपस्या को इस तरह स्वार्थ की धरती पर मत पटको। अरे निर्दयी पापी, दूर हो जा मेरी आंखों से। नीच कुलंगार, धिक्कार है तुझ पर। यदि आर्य को कुछ हो गया तो तू मेरा नख भी स्पर्श नहीं कर पाएगा। नहीं भाभी, ऐसे कुवचन मत बोलो। लक्ष्मण ने तत्काल कुटिया के बाहर बाण से एक रेखा खींची। मैं जा रहा हूं भाभी, परंतु इस रेखा के बाहर कदम मत रखना, अन्यथा भाग्य की टेढ़ी रेखा को कोई भी नहीं मिटा सकेगा। लक्ष्मण धूर्त गति से वन के भीतर पहुंचे। अरे लक्ष्मण, तुम सीता को अकेला छोड़कर कहाँ भागे जा रहे हो। आप कुशल भ्राताश्री, मैं लाचार हो गया था। अरे वहां रुकने को भाभी ने मेरे मन का खोट समझा क्या। हाँ भ्राताश्री, उन्होंने मुझे पापी, नीच और कुलंगार कहकर लांछित किया। राम तेजी से पलटे। बस करो लक्ष्मण, लगता है नियति ने अपना खेल खेला है, शीघ्र आओ। कुटिया पर सीता नहीं मिली। यह सब मेरे कारण हुआ। आओ आगे ढूंढते हैं। मार्ग में उन्हें घायल जटायु मिलता है। लंकापति रावण उन्हें बलपूर्वक दक्षिण की ओर ले गया है। राम, मैं उसे रोकने में असफल रहा। मैं तुम्हारा ऋणी हो गया जटायु, श्री राम कहते हैं। दक्षिण की ओर बढ़ते हुए किसी गंधा पर्वत पर उनकी भेंट वानर राज सुग्रीव और महाबली हनुमान से हुई। हे राम, मेरे बड़े भाई बाली ने मेरी पत्नी को छीन लिया है और मुझे राज्य से निकाल दिया है। छोटे भाई की पत्नी पर कुदृष्टि रखने वाले प्राणी को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा।
राम ने अपना वचन पूरा किया। तब सुग्रीव की विशाल वानर सेना और हनुमान के साथ राम और लक्ष्मण ने लंका पर चढ़ाई कर दी और राक्षसों और वानरों में भयानक युद्ध छिड़ गया। लंकापति रावण के महाबली पुत्र मेघनाथ ने लक्ष्मण पर भीषण प्रहार किए। विश्वासघाती विभीषण को सामने ला सन्यासी उसे कहाँ छिपाया है, वह श्री राम की शरण में है इंद्रजीत। तभी विभीषण सामने आया। पुत्र इंद्रजीत युद्ध बंद करके श्री राम के चरण में चला। हम घर के भेदियों को जीवित नहीं छोड़ते कुलघाती। इंद्रजीत तीर तान लेता है और हम रघुवंशी शरणागत की रक्षा अपने प्राण देकर भी करते हैं। तभी राम ने तीर छोड़कर बीच में इंद्रजीत का तीर काट दिया। मेघनाथ ने नाग शक्ति बाण को धनुष पर चढ़ाया। तो फिर संभालो। और दूसरे क्षण नाग शक्ति से लक्ष्मण अचेत हो गए। विभीषण की सलाह पर लंका से सुषेण वैद्य को बुलाया गया। चिंता की कोई बात नहीं है, रात भर में हिमालय से यदि कोई संजीवनी बूटी ले आए तो लक्ष्मण बच जाएंगे। मैं लाता हूँ, हनुमान जी कहते हैं। हनुमान संजीवनी बूटी का पूरा पहाड़ी उठाए लाए। जय श्री राम। वो देखिए हनुमान आ गए। लंका में मेघनाद और अधिक शक्तियों के लिए यज्ञ कर रहा था। तभी आकाशवाणी हुई, इंद्रजीत अपनी शक्तियों पर इतना अहंकार मत कर। लक्ष्मण शेषनाग के अवतार हैं, तेरी कोई शक्ति उन्हें हताहत नहीं कर पाएगी। उधर लक्ष्मण की मूर्छा टूटी। विभीषण तुम रो क्यों रहे हो भ्राता? आज मैंने जाना कि एक शरणागत की रक्षा में आर्य वीर अपने प्राणों की भी चिंता नहीं करते। यह तो मेरा कर्तव्य था बंधुवर। मुझे तुम पर गर्व है लक्ष्मण। तुम्हारा प्रेम, कर्तव्य और समर्पण इतिहास में अमिट रहेगा। प्रभु आप दोनों ही मेरे पूज्य हैं, पर सोचता हूँ शरण देने वाला महान है या जीवन देने वाला? विभीषण, शरण देने वाला मित्र और संरक्षण तो हो सकता है, परंतु जीवन देने वाला तो पिता तुल्य होता है। अब निर्णय तुम ही करो। हे पिताश्री, यदि आप देख रहे हो तो देखिए, आपके पुत्र लक्ष्मण ने कुल कीर्ति, मर्यादा और रघुकुल की प्रतिष्ठा को कितना ऊंचा उठा दिया है। बस भ्राताश्री, मेरे लिए आपका आशीर्वाद ही मेरी शक्ति है। दूसरे दिन युद्ध क्षेत्र में, यह तेरी अंतिम घड़ी है मेघनाथ। तो क्या यह वह आकाशवाणी सही थी? लक्ष्मण का शेषनाग का अवतार मेघनाथ को दिखता और सोच में पड़ जाता है। अगले ही पल वह रथ से गिरता है। मेघनाथ के मरते ही राम ने रावण के महाबली भाई कुंभकर्ण को यमलोक पहुंचा दिया। हा हा हा। और दशानन रावण को भी मार डाला। कैलाशपति, मुझे क्षमा करना। रावण का विधिवत दाह संस्कार करके विभीषण को लंका का राज्य सौंपकर राम अयोध्या लौट चले। अयोध्या पहुंचकर सभी औपचारिकताओं से निपट लक्ष्मण सीधे अपने कक्ष में पहुंचे। प्रिय उर्मिले, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई प्रिय। हाँ स्वामी, पर देख रही हूं कि आप बहुत दुबले पतले हो गए हैं। उर्मिला नीचे झुकी। मुझे इन्हें छूने दो स्वामी, तुम्हारे चरणों की धूल ही मेरी मांग की सिंदूर है, पर तुम्हारा स्थान तो मेरे हृदय में है प्रिय। यह ऐसा लक्ष्मण कहते हैं। और इसी के साथ मित्रों, यह कहानी लक्ष्मण की यहीं पे समाप्त होती है। तो इसी के साथ मित्रों, आप कॉमिक्स राजा को आज्ञा दीजिए। अगली कॉमिक्स के साथ फिर आप लोगों से मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू मित्रों।